गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर 86 फॉर हिंदी मीडियम, 69 फॉर इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है 24 सितंबर 2020 के लिए म्यूचुअल परसेप्शन, परंपरागत धारणाएं। परंपरागत धारणाएं इसके अंदर लेसन नंबर 9 से बिलोंग करता है। लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, लेसन 10 से बिलोंग करता है। लेसन नंबर 10 जिसको हम मूल निवासियों का विस्थापन उस लेसन का नाम है, उस लेसन से आपका ये टॉपिक लिया गया है। इसके अंदर टॉपिक नंबर फर्स्ट है 18वीं सदी के अंदर इन द 18th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोपियंस डिफाइंड सिविलाइज्ड पीपल इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड अर्बनिज्म। 18वीं सदी के अंदर पश्चिमी यूरोपीय देशों ने सभ्य लोगों की पहचान के लिए 3 मानक तय किए। एक लिटरेसी, साक्षरता, एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक संगठित धर्म, एंड अर्बनिज्म और शहरीकरण, यानी शहरी लोग, शहरी होना चाहिए, संगठित धर्म होना चाहिए उसका, और तीसरी पहचान उसकी बताई लिटरेसी यानी साक्षरता। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पता चलता है 18वीं सदी के अंदर पश्चिमी यूरोप के अंदर कि बड़ी बहुत तेजी से एक बड़ा बदलाव वहाँ पे हो रहा था। तो पश्चिमी यूरोप के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पश्चिमी यूरोप के अंदर बहुत से ऐसे देश थे जो कैथोलिक धर्म जहाँ पर बहुतायत था, यानी ईसाइयों का जो सबसे ज़्यादा माना जाने वाला जो धर्म था वो कैथोलिक धर्म था, और कहीं कहीं पर प्रोटेस्टेंटवाद भी पनपने लगा था। तो जहाँ पर प्रोटेस्टेंटवाद की संख्या कम थी उस देश के अंदर प्रोटेस्टेंटवाद अल्पसंख्यक थे, और ठीक इसके विपरीत जहाँ पे प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म घोषित किया गया वहाँ कैथोलिक कम संख्या में थे। तो ऐसे स्थान के लोग भारी संख्या में यूरोप को छोड़कर एकांत में बसने के लिए अमेरिका की तरफ चल दिए। अमेरिका में जाकर के उन्होंने मूल निवासियों को खदेड़ना शुरू किया और वहाँ जाकर के लोहे के औजारों से वहाँ जंगलों को साफ करके वहाँ खेती करने लगे। बड़े बड़े खेत उन्होंने तैयार किए, वहाँ मक्के के खेत, गेहूं के खेत उन्होंने तैयार किए, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती करके उन्होंने बहुत ही सरप्लस अनाज उन्होंने पैदा किया। जबकि मूल निवासी इस तरह की कोई भी दिनचर्या या इस तरह का सिस्टम उनका नहीं था। खेती वो भी करते थे लेकिन उनका इस तरह का ढर्रा नहीं होता था। वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेती करते थे, बिक्री के लिए खेती नहीं करते थे, कोई भी अनाज बेचने का मकसद से नहीं करते थे। इसके अलावा ज़मीन के मालिक नहीं बनना चाहते थे। मूल निवासी लोग ज़मीन के मालिक नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ज़मीन वो ये मानते थे प्रकृति ने हमें प्रदान की है। उनका ये भी मानना था कि हमने अगर किसी जीव जंतु को मार दिया या उसका शिकार हमने किया है तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी हमसे बदला लेगा। जैसे कि यूरोपीय लोगों के द्वारा भारी संख्या में ऊद बिलाओं को एक बार सैकड़ों की संख्या में उनको ख़त्म कर दिया गया रोएदार खाल के लिए। रोएदार खाल का इस्तेमाल यहाँ पे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर उसका यूज़ होता था, या फिर जूतों के अंदर, जूतों की बनावट के अंदर उसका यूज़ होता था। तो जो फैदर से बने हुए जो कोट होते थे उनका इस्तेमाल पहनने के लिए यूरोप के अंदर भारी मात्रा में होता था, और उसके लिए ज़रूरत थी रोएदार खाल की। तो रोएदार खाल वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए सैकड़ों ऊदबिलाओं को एक साथ मार दिया। जैसे ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया तो वहाँ के मूल निवासी बड़ी बुरी तरह से बेचैन और व्याकुल हो उठे। उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि इतने भारी संख्या में हमने इन जीव जंतुओं को ख़त्म कर दिया है, तो ये जीव जंतु कभी न कभी हमसे बदला लेंगे, मतलब वहाँ के लोगों से बदला लेंगे। और इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे यूरोपीय लोगों की संख्या बढ़ती गई, इन्होंने मूल निवासियों के सभी संसाधनों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। मूल निवासी और आगे के क्षेत्रों में चले गए, फिर ये और आगे बढ़ते हुए उनको और आगे खदेड़ने लगे। इस तरह से सभी संसाधन इनके नियंत्रण में आते चले गए। यूरोपीय लोगों का दबदबा वहाँ पे बढ़ता चला गया, मूल निवासी लोगों का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता चला गया। उनके मन में इस तरह की भावना ही नहीं थी कि यूरोपीय लोग उनके संसाधनों पर नियंत्रण कर रहे हैं, उनके संसाधनों को लूटना चाहते हैं।
वे एक दोस्त के नज़रिए से यूरोपीय लोगों को समझते थे। वे आपस में लेन देन करते थे, विभिन्न वस्तुओं का लेन देन आपस में करते थे, लेकिन वो एज ए गिफ्ट करते थे, यानी उपहार के रूप में वस्तुओं का आदान प्रदान वो करते थे। वे चीज़ों को खरीदते नहीं थे, वस्तुओं का व्यापार उन्हें पसंद नहीं था, वस्तुओं का व्यापार वो नहीं करते थे। इसके अंदर आगे देखिएगा, यहाँ तक हो गया है। टू देम नेटिव्स ऑफ अमेरिका अपीयर्ड अनसिविलाइज्ड। कुछ विद्वानों को, जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे कवि हैं, ज्यू जैंक रूसो है, तो इस तरह के जो विद्वान हैं इन्होंने अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। ज्यू जैंक रूसो ने मूल निवासियों को प्रशंसा के योग्य माना है, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ उन्हें असभ्य मानता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि जो भी मतलब संसाधन हमारे पास हैं, इस प्रकृति के अंदर मौजूद हैं, तो उन प्रकृति के अंदर मौजूद संसाधनों को हम अपने अंडर कंट्रोल करते हैं या हम उसके मालिक बनना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये होना चाहिए। जबकि नेटिव पीपल ऐसा नहीं मानते थे, वे मूल निवासी लोगों की सोच इनसे अलग थी। वे मानते थे कि जो भी इस प्रकृति की देन हमें मिली है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज करेंगे, एक्स्ट्रा हम उसका शोषण नहीं करेंगे, संसाधनों का शोषण नहीं करेंगे। हम अनाज को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं उगाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे, पेड़ों को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं काटेंगे और ज़मीन के मालिक हम नहीं बनेंगे। उनका मतलब है ये। नेक्स्ट है, टू सम लाइक द फ्रेंच फिलोसफर रूसो, सच पीपल वर टू बी एडमायर्ड एज दे वर अनटच्ड बाय द करप्शंस ऑफ सिविलाइजेशन। फ्रांस के एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम ज्यू जैंक रूसो है। उन्होंने बताया कि इस तरह के लोग प्रशंसा के पात्र हैं। ये किन लोगों के विषय में कह रहे हैं? मूल निवासियों के बारे में कह रहे हैं, जो नेटिव पीपल हैं। जो नेटिव पीपल उस व्यक्ति को कहा जाता है जो लंबी अवधि से किसी एक स्थान पर, जहां उसका जन्म हुआ है, उसी स्थान पर बसा हुआ चला आ रहा है। उसके माता पिता भी उसी स्थान पर उनका जन्म हुआ, उसके दादा परदादाओं का जन्म भी वहीं पर हुआ, उसके सभी पूर्वजों का रिलेशन उस जमीन के साथ में रहता है, उसे हम नेटिव पीपल कहते हैं। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लीजिएगा, उत्तरी भारत के जितने भी लोग हैं ये आर्य लोग हैं, ये मध्य एशिया से आकर के यहाँ बसे हैं। जबकि दक्षिण भारत के जो द्रविड़ लोग हैं, ये द्रविड़ लोग हमारे यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। अब उत्तरी भारत का दबदबा देखिए, दक्षिणी भारत का दबदबा देखिए। उत्तरी भारत के लोगों को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीटें हैं हमारे उत्तरी भारत के लोगों के लिए बड़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। यहाँ ज़्यादा जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है, तो अगर हम प्रधानमंत्रियों की तुलना करें तो उत्तरी भारत से ज़्यादा संख्या में प्रधानमंत्री बन पाए हैं, साउथ इंडिया से कम मात्रा में बन पाए हैं। तो ये मूल निवासियों का दर्जा हमारे अपने देश से ही हम तुलना करके देख सकते हैं। ऐसा ही अमेरिका में हुआ, मूल निवासियों को एक तरफ कर दिया गया, खदेड़ दिया गया, उनके संसाधनों को अपने लिए यूज़ किया गया और बाहर के लोग जाकर के दबदबा साबित करने लगे। ठीक ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी इन मूल निवासियों को असभ्य माना गया क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इनमें एक गुण होता है कि ये जब यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका में चले गए तो वहाँ के जंगलों में से ऐसे ऐसे रास्तों की खोज इनके द्वारा की गई जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। उन रास्तों की खोज इनके द्वारा की गई और ये विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान मतलब एक तरह से दोस्ताना स्वरूप के अंदर करते थे, उपहारों के रूप में एक दूसरे को वस्तुएं प्रदान करते थे। अब आगे देखिएगा, ज्यू जैंक रूसो ने बताया कि सभ्यता के भ्रष्टाचार से, क्योंकि ये लोग बचे हुए हैं, नेटिव पीपल बचे हुए हैं, मूल निवासी बचे हुए हैं, इसलिए ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं। इस व्यक्ति ने इनकी प्रशंसा की है। पॉपुलर टर्म द नोबल सैवेज, और इनके लिए एक प्रसिद्ध कवि ने एक नोबल सैवेज इनको नाम दिया है। तो यहाँ पे उदात्त उत्तम जंगली इसको बोला जा सकता है। उदात्त उत्तम जंगली यानी श्रेष्ठ जंगली लोग, जो कि मतलब एक तरह से उनके अंदर, उनके मन में कोई कपट भावना नहीं है, कुछ गलत वो नहीं करना चाहते हैं, धोखा नहीं देना चाहते, इस तरह की भावना उनमें है। नेटिव एक्सचेंज विद यूरोपियंस, नेटिव लोग यानी मूल निवासी लोग यूरोपीय लोगों से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, लेकिन वो गिफ्ट के स्वरूप में करते थे, वो उनसे वस्तुएं खरीदते नहीं थे, यानी ट्रेड के अंदर वो सीधे भागीदार नहीं बनते थे। यूरोपियंस ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच,
यूरोपीय लोग वहाँ इसलिए गए क्योंकि वो धनवान बनना चाहते थे। वो जो जितना उनके पास पैसा था उसको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करके उसको और मुनाफा बढ़ा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वहाँ पर भी अपने उपनिवेश स्थापित करें और वहाँ के सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें और उसका फायदा अपने देश पहुँचाएँ ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। नेक्स्ट, नेटिव्स वर ऑल्सो सैडन्ड बाय द ग्रीड ऑफ यूरोपियंस। यूरोपीय लोगों के लालच की वजह से मूल निवासियों को बहुत बड़ा दुख होता था क्योंकि वे ज़रूरत से ज़्यादा जीवों को मार डालते थे, वे ज़रूरत से ज़्यादा जंगलों को साफ कर देते थे। उनकी इस तरह की प्रवृत्ति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे और मूल निवासियों को वहाँ से खदेड़ देते थे। ये चीज़ उन्हें बिल्कुल गलत लगती थी। उनका मानना था कि प्रकृति ने ये सब चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं और हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इनका इस्तेमाल करें, फिर आने वाली पीढ़ी इसका इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट, फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियंस हु वर ट्रेडर्स वर दोज हु केम टू सेटल इन अमेरिका। यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे पहले जो यूरोपीय लोग वहाँ आए वो व्यापारी थे, फिर धीरे धीरे व्यापारियों के साथ साथ ऐसे लोग वहाँ आ गए जो वहाँ पर बसना चाहते थे। कौन लोग बसने के लिए आए? जो अल्पसंख्यक थे यूरोप में, जैसे कि जहाँ कैथोलिक बहुल समुदाय रहता था वहाँ प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक थे, ऐसे लोग वहाँ से चले गए उस देश से। या फिर कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पे प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म घोषित किया गया था और वहाँ पर दूसरी जो समुदाय है कैथोलिक वो अल्पसंख्यक हो गए थे, तो ऐसे कैथोलिक वहाँ जाकर के उत्तरी अमेरिका में कनाडा वगैरह देशों के अंदर रहने लगे। मैनी यूरोपियंस ग्रेजुअली मूव्ड फर्दर इनलैंड नियर नेटिव्स इन विलेज। धीरे धीरे जब यूरोपीय लोगों की संख्या बढ़ती चली गई तो इन्होंने और भी अंदर की तरफ रुख किया, अंदर के क्षेत्र तक ये चले गए, रहने के लिए चले गए, रहने के पर्पज से। और ये मूल निवासियों के गांवों तक पहुंच गए, यानी कई जगह तो ऐसा भी हुआ मूल निवासियों को इन्होंने खदेड़ दिया, कहीं दूर जाकर के वो बस गए और उस स्थान पर इन्होंने कब्जा कर लिया। नेटिव्स एंड यूरोपियंस saw डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट फॉरेस्ट। मूल निवासी और यूरोपीय लोगों के नजरिए जंगल के प्रति डिफरेंट थे। मूल निवासी मानते थे कि जंगलों को सफाई करना या उसको काटना बहुत अच्छी बात नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से हम उसको साफ कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम उनकी लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं उसका, क्योंकि जंगल उनका अपना घर होता है और प्रकृति की देन मानते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, उसमें रहने वाले जीवों के प्रति संरक्षण मानते हैं, वो शरण देने वाली शरण स्थली है। तो उनमें ये भावना नहीं होती कि सारे जंगल को साफ करके वहाँ पे उसका कृषि का व्यापारीकरण शुरू कर दिया जाए, जबकि यूरोपीय लोग ऐसा नहीं चाहते थे। यूरोपीय लोग चाहते थे कि वहाँ पे छोटे छोटे खेत हों, मक्का के खेत वहाँ पे नज़र आने चाहिए। जैसे कि विलियम जेफरसन ने कहा है कि ज़मीन के मालिक मूल निवासी नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वो असभ्य उनको मानते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वे एक तरह से यूरोपीय जो विचारधारा है, यूरोपीय जो नज़रिया है जंगल के प्रति, उसको बताते हैं। उनका मानना था कि जितने बड़े क्षेत्र में जंगल रहेगा उससे उत्पादन कुछ नहीं होना है इतना, लेकिन अगर उसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगल को साफ करके खेती की जाती है तो वो कहीं ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके बाद आपके ये टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के देशों के द्वारा एक सभ्य जो समुदाय है उसके लिए साक्षरता, एक संगठित धर्म और शहरी होना जरूरी होता था। ये 3 शर्तें होती थी, साक्षरता, संगठित धर्म और शहरी होना। टू दैम द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका, यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे मूल निवासियों को असभ्य माना गया। उनमें से एक व्यक्ति जो कि फ्रांस का फिलोसफर था, फ्रांस का दार्शनिक था जिसका नाम जीन जैक रूसो था, उसने इन लोगों को एडमायर किया है क्योंकि मानता था कि सभ्यता के भ्रष्टाचार से ये लोग बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, इनमें बेईमानी या भ्रष्टाचार पनप सके ऐसी कोई भावना इनमें नहीं है। यानी मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति इस व्यक्ति की देखने को मिली रूसो की। पॉपुलर टर्म, इनके लिए एक पॉपुलर टर्म का इस्तेमाल किया गया, नोबल सैवेज। नोबल सैवेज का मतलब होता है द नोबल सैवेज का उदात्त उत्तम जंगली, यानी जो जंगल में रहने वाले हैं लेकिन उनका जीवन घटिया नहीं है, भ्रष्टाचार युक्त नहीं है, वो पवित्र हैं, आत्मिक रूप से पवित्र हैं। एज दे वर अनटच्ड बाय द करप्शन ऑफ द सिविलाइजेशन, क्योंकि वे किसी भी तरीके से सभ्यता के भ्रष्टाचार से अछूते हैं। नेटिव पीपल्स यूरोपीय लोगों के साथ में लेन देन करते थे, वस्तुओं का उपहार के रूप में आदान प्रदान करते थे।
यूरोपीय लोग भारी संख्या में वहाँ अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करने गए, ज़्यादा कमाने गए, क्योंकि यूरोपीय देशों के अंदर भीड़ भाड़ बढ़ रही थी, जनसंख्या ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इनको खुला क्षेत्र चाहिए था, प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए था, इसलिए यूरोपीय लोग अमेरिका चले गए। नेटिव पीपल्स नाराज थे इस बात को लेकर, क्योंकि यूरोपीय लोगों का लालच बढ़ता जा रहा था, वे बड़े मात्रा में आर्थिक संसाधनों को लूटना चाहते थे, प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश करना चाहते थे। इसके बाद आगे बताया गया है इसमें, जो पहले यूरोपीय लोग अमेरिका के अंदर गए तो वो व्यापारी के रूप में गए, धीरे धीरे वहाँ पर अमेरिका में बसने वाले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे वहाँ जाने लगी। इसमें बहुत से यूरोपीय लोग धीरे धीरे करके आंतरिक भूमि में, आंतरिक भूभाग में जाना शुरू हो गए, और वो नेटिव पीपल्स के जो लोग हैं, नेटिव पीपल्स के जो विलेजेस हैं वहाँ तक जा पहुँचे, उनको खदेड़ दिया। नेटिव और यूरोपीय लोगों का नज़रिया जो है जंगल के प्रति डिफरेंट है। यूरोपीय लोग मानते हैं कि वहाँ पे जंगलों को साफ करके मक्के के खेत उगाए जाने चाहिए, यानी कृषि करनी चाहिए, व्यापक पैमाने पर खेती करनी चाहिए, जबकि नेटिव पीपल मानते हैं कि वहाँ खेती उनकी ज़रूरत के हिसाब से हो, वो बिक्री नहीं करना चाहते हैं, ज़मीन के मालिक नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए विलियम जेफरसन ने ये बात कही है कि वे असभ्य इंसान हैं। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। यू कैन लर्न, राइट एंड रिवाइज इट। धन्यवाद।